नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज का वीडियो बेहद खास है, सबसे अलग है, सबसे हटके है, क्योंकि अभी तक हमने आपको अपने टेरेस गार्डन के छोटे छोटे किरदार से मिलाया है, छोटे छोटे एपिसोड्स को दिखाया है। आज सबका होगा कंपाइलेशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कराएंगे अपने पूरे टेरेस गार्डन का भ्रमण। शुरुआत करते हैं नींबू से। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने दो प्रकार के नींबू के वृक्ष को लगाया है। एक जो करीब 15 साल पूर्व हमने लगाया था और दूसरा ये 1.5-2 साल पूर्व हमने लगाया है मिट्टी के गमले में। दोनों ही हमें बहुत अच्छी तादाद में फ्रूटिंग देते हैं और आप इन दृश्यों से भली भांति परिचित हैं। आप देख सकते हैं इस छोटे से नींबू के वृक्ष में भी हमें अब ढेर सारे नींबू प्राप्त होने लगे हैं और बेहद रस वाले ये नींबू होते हैं। इसके अलावा हमने और भी कुछ कंटेनर्स में अलग अलग प्रकार के सागों को और भी तरह तरह के सब्जियों को लगा रखा है। आपको इसमें धनिए दिख रहे होंगे और धनिए वाला जो कंटेनर है, इसको प्लास्टिक का एक कंटेनर था और उसको हमने सीमेंट के द्वारा प्लास्टर करने के बाद तैयार किया था। और ये जो किनारे वाला है, इसको हमने अपने हाथों से सीमेंट के द्वारा बनाया था। जी हाँ दोस्तों, हमने तरह तरह के कार्य किए हैं अपने टेरेस गार्डन में, बहुत ही क्रेजी तरीके से, इंटरेस्टिंग वे में। कुछ कंटेनर्स हमारे छत के दीवार के ऊपर भी है, इसमें एलोवेरा रखा हुआ है, वो भी प्लास्टिक के बकेट में, मिट्टी के गमले में। इसमें गुलदाउदी है, तरह तरह के फूल, तरह तरह के सब्जियां हमारे टेरेस वॉल में अपनी जगह बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कैसे गेंदे के फूल, इसके साथ ही यहाँ पर एलोवेरा के छोटे छोटे पौधों को भी हमने लगा रखा है। और आप इन दृश्यों से भी भली भांति परिचित हैं। बैगन के जो एक एक पौधे हैं, उसको हमने इसी प्रकार के बोरे में लगा रखा है। ये बोरे हैं चावल के बोरे, कुछ आटा का पैकेट भी आपको नज़र आ रहा होगा। विभिन्न प्रकार के जो पैकेट होते हैं 5 किलो के, 10 किलो के, उन पैकेट्स का हम हमेशा उपयोग करते हैं सब्जियों को लगाने में। ये बहुत किफ़ायती होते हैं। ये रिसाइकिल से बेहतर है कि आप उसको रीयूज़ करें। इन चीज़ों को हम इसी प्रकार से रीयूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये मिट्टी में डिकम्पोज नहीं होते। और इन पैकेट्स का इससे अद्भुत उपयोग और क्या हो सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हर एक पैकेट्स में हमने अलग अलग बैगनों को लगा रखा है और बैगनों पर भी हमने 3G कटिंग टेक्निक का प्रयोग किया है। आपने ज़रूर हमारे उन वीडियोस को देखा होगा जिसमें हमने 3G कटिंग के बारे में आपको बताया था। और इसके अलावा ये बड़े से जो ग्रो बैग है, इसमें हमने आम के वृक्ष को लगा रखा है। और ये इसके अलावा भी दीवार पर भी आपको कैबेज दिख रहे होंगे और अब हमारे कैबेज भी बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को बांधने लगे हैं। और आप देखिए कुछ हैंगिंग बास्केट भी आपको नज़र आ रहे होंगे, उस पर भी हमने फूलों के छोटे छोटे पौधों को लगा रखा है। आपको इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों नज़र आ रहे होंगे। एक एक बैगन आपको बहुत शानदार तरीके से ग्रो करते हुए नज़र आ रहे होंगे। कुछ कुछ पैकेट्स जो फट जाते हैं, उस पर भी हमने एक और छोटा छोटा पैकेट देकर उसको सहारा दिया है, ताकि जब तक हम पैकेट्स को यूज़ करते रहे तब तक कर सके। क्योंकि एक पैकेट की कीमत बहुत है, एक पैकेट की कीमत एक वृक्ष का जीवन है। जी हाँ दोस्तों, एक अगर पैकेट आप सही तरीके से तैयार करते हैं तो उसमें आप ज़रूर एक पौधे को जीवित रख सकते हैं, एक पौधे को उगा सकते हैं और साथ ही साथ आपको इसके फल भी प्राप्त होते रहेंगे। इसीलिए हर प्रकार के वेस्ट जिसको आप रीयूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन में अवश्य करें। आप देख सकते हैं हमारे नाग चंपा भी बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं। फूल के वृक्ष, फल के वृक्ष, सब्जियों के वृक्ष, हर प्रकार के पौधे आप अपने टेरेस में उगा सकते हैं। आज हमने सोचा कि आपको अपने टेरेस गार्डन का पूरा भ्रमण कराते हैं। दोस्तों हमारा टेरेस गार्डन बिल्कुल एक समंदर की भांति है और हमने समय समय पर उसमें से चुल्लू भर दृश्यों को उठा उठा कर आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से दिखाया है। आप यूँ कह लीजिए कि हमारा पूरा टेरेस एक मरुभूमि की तरह है
और हमने समय समय पर मुट्ठी भर रेत को उठाकर आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से उन दृश्यों को पहुंचाया है। और ऐसा नहीं है कि हमने आज आपको पूरा टेरेस गार्डन में सारा का सारा समंदर या सारा मरुभूमि दिखा दिया। ये वनस्पति साम्राज्य बहुत बड़ा है, फिर भी हमने छोटा सा एक प्रयास किया है ताकि आपको अपने टेरेस गार्डन का दीदार करा सके। दोस्तों देखिए, हमारे टमाटर के जो छोटे छोटे पौधे हैं उसमें भी बहुत ही शानदार तरीके से फ्रूटिंग आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसके साथ ही कुछ और भी छोटे छोटे टमाटर के पौधे हमने लगा रखे हैं। हम समय समय पर पौधे को लगाते रहते हैं क्योंकि वृक्ष भी, पौधा भी अपने जीवन काल में हर एक स्टेज से गुजरता है। सब्जियों के जो पौधे होते हैं वो एक समय के बाद हमें फ्रूटिंग देना बंद कर देता है। उस वक्त हमें मजबूरन उन्हें फेंकना पड़ता है और उस स्थान पर हमें नए पौधों को लगाना पड़ता है, और ये चक्र हमेशा यूं ही चलता रहता है। और आप देखिए, ये करेले के जो बेल हैं बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं और हमें रेगुलर बेसिस में इससे फ्रूटिंग प्राप्त होती रहता है। हमने इनको अलग अलग लकड़ियों के सहारे बेलों को ऊपर तक पहुंचाया है और उसके बाद हमने एक मास्टर सा ढांचा बनाया है जिसको इसी वीडियो में आप देखेंगे आगे। वैसे हमने उस ढांचा को आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इससे पूर्व आपको दिखाया था। और आप देखिए, इसके अलावा आपको चारों ओर हमारे टेरेस वाल पर भी सब्जियां नज़र आ रही होंगी। फूल गोभी है, बंधा गोभी है, ब्रोकोली है, फूल के वृक्ष हैं, हर प्रकार के पौधे आपको दिख जाएंगे। ये देखिए, ये मिर्च के पौधे हैं, कुछ शिमला मिर्च के पौधे हैं। और हम समय समय पर नर्सरी से या फिर खुद से ही बीजों के सहारे पौधे को उगाते रहते हैं। और ये बंद गोभी के छोटे छोटे पौधे अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसको हमने कुछ दिन पूर्व ही लगाया है, इसलिए आपको ये बहुत छोटे नज़र आ रहे होंगे आकार में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमने और भी ढेर सारे मिर्च के पौधे अभी लगा रखे हैं। ये दोस्तों ब्रोकोली का है और इसको हमने अभी स्टैंड से नीचे उतारा हुआ है क्योंकि हम हमेशा अपने टेरेस गार्डन में हर एक कंटेनर पर ध्यान देते हैं। उन पर आपको समय समय पर उनका ख्याल भी रखना होता है। हर एक गमले पर आपको बारीकी से ध्यानपूर्वक कार्य करना होता है। आप देख सकते हैं हमारे कॉलीफ्लावर भी कैसे शानदार तरीके से अब बड़े हो गए हैं। फूल अब बहुत ही शानदार तरीके से खिल चुके हैं फूल गोभी के। और इन कंटेनर्स में भी आपको फूल गोभी नज़र आ रहे होंगे जो अभी थोड़े छोटे हैं, लेकिन बहुत जल्द ही ये भी बड़े हो जाएंगे। और इसके अलावा आप हमेशा देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे पैकेट्स, चाहे वो सर्फ का पैकेट हो, चाहे चावल का हो, चाहे आटा का हो, या कोई भी पैकेट हो, उसको हमेशा हमने अपने टेरेस गार्डन में जगह दिया है। दोस्तों, आप हमेशा से ऐसे पैकेट्स को अपने टेरेस गार्डन का हिस्सा बनाएं क्योंकि ये पैकेट्स कुछ महीने या एक आध साल चलते हैं और फिर उन जगहों पर फिर से नए पैकेट्स रिप्लेस होते रहते हैं। इसमें उन पैकेट्स का रीयूज़ हो जाता है और आपको उन पैकेट से सब्जियां भी प्राप्त हो जाता है। ये देखिए आप, ये हमारे थर्मोकॉल के बॉक्सेस हैं और इस पर हमने विभिन्न प्रकार के सब्जियों को उगा रखा है। इसके अलावा इससे पूर्व आप इन दृश्यों को देखिए, ग्रो बैग भी है, गमला भी है। गमले में हमने पालक या धनिए को बोया है। उसके अलावा ग्रो बैग में भी हमने प्याज को लगाया, लहसुन को लगाया है। और आप ये देख सकते हैं नारंगी का छोटा सा पौधा है, वो भी बहुत शानदार तरीके से ग्रो कर रहा है। ये खीरे के पौधे हैं जिस पर हमने समय समय पर खीरे को हार्वेस्ट किया है। ये अमरूद का वृक्ष है। और इसके अलावा इस ढांचा से आप भली भांति परिचित हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। दोस्तों, इस ढांचा को हमने बहुत अच्छी तरीके से उन लकड़ियों से बनाया है जिसको हमने समय समय पर काट छाँट किया अपने टेरेस गार्डन से। और आप देख सकते हैं कि हमारे विभिन्न प्रकार के साग भी अब एक तरफ से बड़े हो रहे हैं और किसी कंटेनर में वो मिड स्टेज में है और किसी में पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। दोस्तों, ये है फीनल यानी कि सौंफ के पौधे और ये है गाजर यानी कि कैरेट। पत्ते दोनों एक जैसे देखने में लग सकते हैं, लेकिन आप जब ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इनके डिफरेंस का आपको पता चल जाएगा। और ये एमरेंथस के साग हैं और ये चना का साग है। ये तो मूली है, इससे आप जानते हैं। और ये दोस्तों बचलू है जिसे हम पोई साग कहते हैं, यानी कि
इसे हम अच्छी तरीके से बरसात के दिनों में हार्वेस्ट करते हैं और इसका सेवन करते हैं ज़्यादातर रेनी सीज़न में। दोस्तों यह है पम्पकिन यानी कि कद्दू या कोहड़ा। आप देख सकते हैं हमारे पम्पकिन भी अब शानदार तरीके से निकलने लगे हैं और हमने मूलियों को बिल्कुल खेत की तरह लगा रखा है। हमने ऐसा अरेंजमेंट्स इसमें किया है ताकि इसमें हम पानी को अच्छी तरीके से पटा सके, जैसे कि खेत में आप देखते हैं मूली के खेतों को। और ये है लौकी का पौधा। 2 प्रकार के लौकी हमने लगा रखे हैं, एक बॉटल यानी कि लंबा बॉटल गॉर्ड और दूसरा गोल जो कि कद्दू होता है। दोनों ही प्रकार के लौकी हमने लगा रखे हैं। इसके अलावा ये है तोरई, जिसे हम झींगा भी कहते हैं, यानी कि रिज्ड गॉर्ड। तो दोस्तों हर प्रकार के सब्जियों को आप लगा सकते हैं। और जो जगह बच गया इन्हीं बॉक्सेस में थर्मोकॉल के, उस पर हमने प्याज को, आलू को या फिर लहसुन को या विभिन्न प्रकार के और भी छोटे छोटे सब्जियों के पौधे को लगा रखा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दीवार के ऊपर एक एक कोना का हमने बहुत ही ध्यानपूर्वक उसका यूज़ किया है। हर पौधे को हमने स्थान दिया है, चाहे हमने कुछ को हैंग कर दिया है या चाहे कुछ को हमने दीवार के ऊपर प्लेस किया है। तुलसी के पौधे से भी आप परिचित हैं। और भी दोस्तों ये विभिन्न प्रकार के हमारे फूल के पौधे हैं, जिसको हमने आपको समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से आपको छोटे छोटे वीडियोज़ में दिखाया है। ये कुछ नयनतारा के फूल के पौधे हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के गमलों में हमने और भी तरह तरह के फूलों को लगा रखा है। कुछ गुलदाउदी आपको नज़र आ रहे होंगे, कुछ मैरीगोल्ड हैं और ये पपीता का वो प्यारा सा वृक्ष है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ढेर सारे और भी फूल के पौधे आपको नज़र आ रहे होंगे। अमरूद का वृक्ष भी है इसमें और साथ ही साथ मिर्च और बीन्स भी हमने लगा रखे हैं। तो दोस्तों पूरा टेरेस गार्डन को दिखाना संभव नहीं है, फिर भी हमने एक छोटा सा प्रयास किया है आपको अपने टेरेस गार्डन का थोड़ा बहुत दीदार कराया जाए। आज के डेट में हमारा टेरेस गार्डन का लुक कैसा है। वैसे वनस्पति साम्राज्य एक समंदर की तरह है और हमने सिर्फ चुल्लू भर दृश्यों को आपको दिखाया। अगर वनस्पति साम्राज्य एक मरुभूमि की तरह है तो हमने मुट्ठी भर रेत के दृश्यों को आप तक पहुंचाया है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में अवश्य बताएं। और ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा पिक्चर आज के इस वीडियो के माध्यम से ख़त्म हो गया। हमने सिर्फ आपको एक छोटा सा दर्शन कराया है अपने टेरेस गार्डन का। आने वाले दिनों में एक एक किरदार को उठाएंगे, उस किरदार पर ढेर सारी बातें करेंगे। गार्डन को लेकर, गार्डनिंग को लेकर, टेरेस गार्डन को लेकर अवश्य हम बातें करेंगे। दोस्तों कैसा लगा आप अपना प्यार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमारे पिछले वीडियोज़ को अवश्य अपना प्यार दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।